रात के सन्नाटे में राध्या अपने कमरे में गहरी और सुकून की नींद ले रही थी। दिन भर की थकान के बाद उसे नींद की गोद में थोड़ा सुकून मिला ही था कि तभी अचानक भारी कदमों की आहट सुनाई दी। दादी, जिनके चेहरे पर गुस्से की लकीरें साफ झलक रही थीं, हाथ में पानी से लबालब भरी एक बाल्टी लेकर कमरे में दाखिल हुईं। उन्होंने एक पल के लिए राध्या के मासूम चेहरे को देखा, लेकिन उनका गुस्सा शांत होने के बजाय और भड़क गया। बिना कुछ सोचे समझे उन्होंने बाल्टी का सारा ठंडा पानी राध्या के ऊपर उड़ेल दिया। राध्या घबराकर और कांपती हुई हड़बड़ा कर उठी। पानी की ठंडक और इस अचानक हुए हमले ने उसे सुन्न कर दिया था। दादी चिल्लाते हुए बोलीं, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे लाडले बेटे और बहू के आलीशान बिस्तर पर सोने की? अपनी औकात भूल गई है क्या? राध्या की आंखों में आंसू आ गए। वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन डर के मारे उसकी आवाज नहीं निकली। तभी शोर सुनकर निहारिका वहां पहुंची। उसने स्थिति को भांपते हुए कुटिलता से कहा, दादी, आप बेकार में गुस्सा कर रही हैं। ये तो वैसे भी स्टोर रूम में सोती है, आज गलती से यहां आ गई होगी। दादी ने तिरस्कार से राध्या की ओर देखा और आदेश दिया, तो फिर खड़ी क्या देख रही है? जा और अभी के अभी उसी स्टोर रूम में जाके सो, दोबारा इस कमरे के आसपास भी मत दिखना। राध्या सिर झुकाए भीगे कपड़ों में ही वहां से चुपचाप निकल गई। उसी समय प्रथम वहां पहुंचा। उसने राध्या की ये हालत देखी तो उसका खून खौल उठा। उसे अपनी आंखों के सामने राध्या पर होता ये अत्याचार बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसने मन ही मन सोचा कि कैसे निहारिका राध्या की मजबूरी का फायदा उठा रही है और दादी को इस बात का इल्म तक नहीं है कि जिसे वो दरबदर कर रही हैं, असल में वही उनके घर की असली बहू है। प्रथम ने फैसला किया कि वो राध्या को इस हाल में अकेला नहीं छोड़ेगा। जब घर के बाकी लोग अपने कमरों में चले गए तो प्रथम ने चुपचाप अपना तकिया उठाया। वो सीधे उस बालकनी से सटे हिस्से की ओर बढ़ा जहां राध्या के लिए बिस्तर लगाया गया था। जब वो वहां पहुंचा तो उसने देखा कि राध्या ठिठुरते हुए छोटी सी जगह में सिमटकर सो गई थी। उसकी बंद आंखों के कोनों में अभी भी नमी थी।